नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज हम चर्चा करेंगे सुशासन बाबू की चुप्पी की। आजकल हर तरफ बिहार के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की चर्चा चल रही है। देश का मेन मुद्दा ही अभी बिहार की वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन ही है। चुनाव से ठीक 3 महीना पहले इस तरह का फरमान कितना सही कितना गलत, इस पर तमाम विपक्षी पार्टी अपना इतराज जता रही है, विरोध प्रकट कर रही है। सत्ताधारी पार्टी इस पर चुपचाप तमाशा देख रही है, शायद उनकी मन की हो रही हो। पर आश्चर्य की बात यह है कि बिहार के पिछले मुख्यमंत्री, जो कभी देश के सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री हुआ करते थे, का कोई भी सुशासन बाबू का कोई भी बयान नहीं आया है। वो चुपचाप हैं, इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। शायद वो भूल गए कि कागज दिखाओ का जो मामला है उसमें उनके भी वोटर हैं, जिनके बदौलत वह 20 साल से कुर्सी पर बने बैठे हुए हैं। सुशासन बाबू को अपने वोटरों की कोई सुध है या नहीं है, यह तो वही जाने। जिस दो पार्टी के बदौलत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हुए हैं, वो दो पार्टी है जेडीयू और टीडीपी, जिसके बैसाखी पर केंद्र की सरकार टिकी हुई है। फिर भी सुशासन बाबू चुपचाप, बिल्कुल ही चुपचाप हैं। परंतु टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू को यह सब मंजूर नहीं है। उनके सांसद चुनाव आयोग से मिलकर चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कागज दिखाओ काम का विरोध किया और अपनी सलाह भी दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने जो सलाह चुनाव आयोग को दिया है, यह वही मांग है जो प्रमुख विपक्षी पार्टी कर रही है। देखना यह है कि इसके बाद सरकार और चुनाव आयोग का अगला कदम क्या होता है। सुनिए चंद्रबाबू नायडू ने क्या सलाह दिया है चुनाव आयोग को। पहला है, विशेष गहन पुनरीक्षण SRI का संबंध नागरिकों के पहचान के अभियान से नहीं होना चाहिए। इस अभियान को नागरिकता सत्यापन से अलग रखना चाहिए। साफ साफ इन्होंने कहा कि नागरिकता सत्यापन का ये काम नहीं चल रहा है, वोटर वेरिफिकेशन है तो आप वही काम कीजिए। दूसरा, एक वोट का नाम सूची में शामिल होना चाहिए या नहीं, इसे साबित करने की जिम्मेदारी वोटर की नहीं है, आयोग की होनी चाहिए। तीसरा, अगर मतदाता का नाम सबसे ताजा सूची में है तो मतदाता पंजीकरण अधिकारी ERO या आपत्ति करने वाले को यह साबित करना चाहिए कि मतदाता का नाम सूची में शामिल क्यों नहीं हो, जिसे आपत्ति है, और जो पंजीकरण अधिकारी हैं उनको साबित करना पड़ेगा कि मतदाता का नाम जब था तो अभी क्यों नहीं है। चौथा, मतदाता का नाम अगर मतदाता सूची में शामिल है तो उसे अपनी योग्यता साबित करने की कोई भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। यह सब चंद्रबाबू नायडू चुनाव आयोग को सलाह दे रहे हैं। पांचवा सुनिए, चुनाव से ठीक पहले ऐसा सुधार नहीं होना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू का भी कहना वही है जो विपक्षी पार्टी मांग कर रही है। सच भी है, आपको करना ही है तो 1 साल पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम कीजिए, न कि सर पर चुनाव हो और नया तमाशा शुरू कर दिया जाए चुनाव आयोग के द्वारा। अब सत्ताधारी पार्टी इसे चंद्रबाबू का सलाह माने या उसकी धमकी, क्योंकि केंद्र की सरकार की एक बैसाखी तो चंद्रबाबू नायडू ही हैं। अब सरकार इससे जो माने, धमकी मानिए या जो मानना है या सलाह मानिए, पर चंद्रबाबू नायडू वही मांग कर रहे हैं जो तेजस्वी, राहुल, अखिलेश और विपक्षी पार्टी के सभी नेतागण कर रहे हैं। नायडू नीतीश के तरफ चुप नहीं रहे, उन्होंने आवाज उठाया और शायद उनका आवाज सरकार और आयोग तक पहुंचे भी, क्योंकि नायडू को पता है कि आज बिहार में जो हो रहा है कल वह मेरे साथ होगा और फिर धीरे धीरे चुनाव जीतने के लिए यह फरमान पूरे देश पर लाद दिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने साफ साफ कहा कि 1 साल पहले आप वोटरों का वेरिफिकेशन कीजिए, नागरिकता का मामला चुनाव आयोग का नहीं है। अब अखबार और चैनल पर आते हैं। जो 35 लाख वोटरों का नाम कट गया चला रहा है, अखबार में भी आ गया और टीवी पर भी ये चल रहा है कि बिहार में 35 लाख वोटरों का नाम कट जाएगा, जिसके कारण विपक्षी पार्टी चिंता में है और विरोध प्रकट कर रही है। वैसे इस मामले पर अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कुछ भी नहीं आया है।
अगर 35 लाख वोटर कम होंगे तो नुकसान किसका होगा बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भारी अव्यवस्था में कहीं फॉर्म मिल रहा है तो कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं आधा अधूरा फॉर्म भी जमा हो रहा है। जनता परेशान है, पर लगता है कि चुनाव आयोग का मकसद पूरा हो गया। अगर चुनाव आयोग आंकड़ा नहीं दिया तो टीवी अखबार वाले प्रचार क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर रोक क्यों नहीं लगा रहा है? कुंभ की तरह यहाँ भी गिनती बड़ी तेजी से हो रही है, पर चुप हैं सुशासन बाबू, जो हजारों सवालों को जन्म दे रहा है। बिहार की जनता सोच में पड़ी हुई है। जिस राज ने आपको सर पर बैठाया, आज वहाँ की जनता परेशान है, पर सुशासन बाबू खामोशी की चादर ओढ़े हुए हैं। नमस्कार, धन्यवाद।